नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो एनटीए के ऊपर आधारित है, क्योंकि अगर वर्तमान समय में हम बात की जाए, खास करके उत्तर प्रदेश के जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके बीच में एनटीए जो संस्था है वह काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसका चर्चा का विषय क्या है कि इसके द्वारा हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी उसका रिजल्ट आने के बाद भारी अनियमितता का उसमें पाया जाना है, और इस वजह से यह संस्था बच्चों के निशाने पे है। और इसी को देखते हुए मैं ये वीडियो लेके आया हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एनटीए क्या है और कुछ ऐसे विवाद जो कि एनटीए से पहले से जुड़े हुए हैं। तो लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरे द्वारा किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो अगर बनाया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए और शेयर करिए। तो आइए देखते हैं कि एनटीए क्या है। चूँकि ये मुद्दा काफ़ी चर्चित है इस समय, इसलिए परीक्षाओं में भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं है। तो अगर बात की जाए एनटीए की, तो एनटीए जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में एनटीए और फुल फॉर्म में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से जानते हैं, या फिर अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। अगर बात की जाए इसकी स्थापना की, तो एनटीए की स्थापना नवंबर 2017 में हुई थी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, यानी कि यह एक केंद्रीय संस्थान है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना नवंबर 2017 में हुई थी। और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था कि देश भर में विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करना, यानी कि इसका जो उद्देश्य था स्थापना का कि देश भर में विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करना। और इसके प्रथम अगर महानिदेशक की बात की जाए तो इनके प्रथम महानिदेशक विनीत जोशी थे, विनीत जोशी। तो आज वर्तमान समय में एनटीए विवादों के घेरे में है, लेकिन इसके पहले भी एनटीए विवादों में फंस चुकी है। 2020 के नीट के पेपर में उसका जब रिजल्ट आउट हुआ था तो उसके बाद भी एनटीए पे कई सवालिया निशान लगाए गए थे, और कई सारे बच्चों ने इसके खिलाफ याचिकाएं भी, रिट याचिकाएं भी हाई कोर्ट इलाहाबाद में डाली थी, जिसमें नीट की परीक्षा में जो गड़बड़ियाँ खुलकर सामने आई थी। तो हम आइए आपको बताते हैं कि कुछ ऐसी ही गड़बड़ियों के बारे में जो कि एनटीए के द्वारा हुई थी। बात करें नीट परीक्षा की 2020 में, तो उसमें एक मामला ऐसा आया था जिसमें बच्चे रिट लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट चले, और सबसे हास्यप्रद बात यह है कि इसी इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने इस पर कार्रवाई करते हुए एनटीए को नोटिस भेजा था। देखा दोस्तों, इसी इलाहाबाद में जिसका एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट कराया है, उसी एनटीए को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने नोटिस भी भेज चुका है इसके पहले 2020 के रीट के एग्ज़ाम में। और वो मामला क्या था, उस मामले में सालिया खान व अन्य लोगों के द्वारा जब नीट का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था कि तो उस पर आंसरों पे आपत्ति की गई थी उनके द्वारा। और चूँकि जैसा कि आपको पता है कि प्रोसेस होता है कि रिजल्ट जब आउट होता है, किसी भी आंसर की जारी होती है किसी भी परीक्षा की, तो उस पर जो आपत्तियाँ मांगी जाती है कि अगर किसी प्रश्न पे अगर किसी को आपत्ति है तो वो आपत्तियाँ संस्था के द्वारा मांगी जाती है जो कि परीक्षा को कंडक्ट कराती है। तो उसमें एनटीए के द्वारा भी आपत्तियाँ मांगी गई थी, और याचिकाकर्ताओं ने बताया था कि प्रक्रिया के अनुसार ज़रूरी फीस भी उन्होंने जमा की थी और 2 सवालों पर उन्होंने आपत्ति भी की थी। लेकिन एनटीए ने बिना कोई निर्णय लिए हुए रिजल्ट को निकाल दिया था, यानी कि उनकी जो आपत्तियाँ थी उस पर कोई कार्रवाई एनटीए के द्वारा नहीं हुई, और 16 अक्टूबर 2020 को नीट का रिजल्ट की घोषणा कर दी, जिसके खिलाफ ये बच्चे हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भेजा था। रीट के ही
नीट के ही एक अन्य मामले में एनटीए ने गलत तरीके से घोषित एक रिजल्ट किया था, जिसमें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की विधि सूर्यवंशी को केवल 6 अंक प्राप्त थे, जिससे आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन बाद में यह पाया गया कि विधि के 590 अंक थे, न कि 6 अंक। अब आप देखिए 590 और कहाँ 6, कितना ज़मीन आसमान का अंतर है, जो कि एनटीए के द्वारा ये गलती सामने आई थी। वहीं इसी परीक्षा में मृदुला रावत को एनटीए ने असफल घोषित कर दिया था, लेकिन मृदुला रावत ने दावा किया कि उन्होंने एनटीए को चुनौती दी और अपनी ओएमआर सीट और उत्तर कुंजी को दोबारा जांच करने के लिए कहा। और बाद में ये पाया कि मृदुला रावत अखिल भारतीय टॉपर हैं और उनके 650 अंक थे, लेकिन जो एनटीए के द्वारा उनको नंबर प्रदान किया गया था वो 329 है, यानी कि लगभग आधे जितना उन्होंने पाया था उसका आधा। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि एनटीए के द्वारा पहले की जो परीक्षाएं थी उसमें भी काफ़ी विवाद सामने आते रहे हैं और इस परीक्षा को भी लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद खड़ा हो चुका है। तो आपकी क्या राय है कि क्या एनटीए सही ढंग से अपना कार्य कर रही है या फिर कोई अन्य कारण है? आप अपने राय मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।